जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत एक प्रमेय दे रखी है। उस प्रमेय को अपन सिद्ध करेंगे। जो इस बार मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी हुआ है उसमें भी भाग स के अंतर्गत ये प्रश्न दे रखा है। आप उसको जरूर देखना और इस प्रमेय को समझने का प्रयास करते हैं। प्रमेय का जो कथन दे रखा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, ये जो पी क्यू ये रचना में आएंगे तो उसको बाद में देखेंगे। पहले केवल दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों में जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है ये अपन को दे रखा है। जैसे देखो दिया हुआ हम लिखेंगे अपन कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में संगत भुजा ए बी कौन सी, इसके डी ई, बी सी संगत भुजा ई एफ, ए सी संगत भुजा डी एफ, इसका अपन को अनुपात है वो बराबर दे रखा है। सिद्ध इसमें क्या करना है, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, दोनों को समरूप अपन को बताना है, ये इसमें सिद्ध करके बताना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अपन रचना करेंगे। रचना में क्या करना है मैं आपको यहां से बता देता हूं कि ए बी, जितना ए बी का माप है और ए सी का वो माप लेके, यानी ए बी और ए सी बराबर माप लेना है और इस डी ई और डी एफ पर दो बिंदु अंकित करने पी और क्यू, जिसमें डी पी का मान ए बी के बराबर होना से और डी क्यू का जो मान है वो ए सी के बराबर, यानी जितनी ही ए बी है उतनी डी पी होनी से और जितनी ए सी है उतनी अपन के पास डी क्यू होनी से। फिर अपन पी क्यू को मिला लेंगे। ये काम है वो रचना के अंतर्गत करना है जो आपको यहाँ बताएंगे। देखिए केवल वही है कि डी ई एफ में डी पी बराबर ए पी और डी क्यू बराबर ए सी अपन को लेना है और फिर पी क्यू को मिलाना है। ये रचना मैंने जो बताया वो लिखना है। अब देखिए अपन को ये दे रखा है पहले से कि ए बी बटा डी ई, देखिए ए बी बटा डी ई मतलब इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ, ये ए सी बटा, क्योंकि तीनों समान है अपन दो अनुपात लेके काम शुरू करते हैं। तो ये अपन को अनुपात दिया हुआ पहले से ही। अब देखिए ए बी का जो मान अपने किसके बराबर लिया है, डी पी के, तो इस ए बी की जगह का अपन डी पी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर लिया है। ये वाला ए बी और डी पी ये अपने बराबर अंकित किया नहीं यहाँ पर, और ए सी और डी क्यू बराबर अंकित किया है। तो अपन क्या करेंगे, इस ए बी की जगह लिखा है डी पी क्योंकि पहले से बराबर लिया हुआ है, और इस ए सी की जगह लिखेंगे अपन डी क्यू क्योंकि ये रचना से अपन ने बराबर किया है। तो ये यहाँ से बराबर करने के बाद देखिए फिर आगे इसको यहाँ अपन लिखा है इनकी जगह, बाकी सेम वो इन्हीं से ऐसे कैसे। अब अपन देखेंगे, देखिए कि डी पी बटा डी ई, डी पी बटा पी ये आ जाएगा, और डी क्यू बटा क्यू एफ मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर है तो पी क्यू समांतर किसके, ई एफ के हो जाएगी। ये जो पी क्यू भुजा है इस ई एफ के समांतर होगी। आधारभूत समानुपाती प्रमेय का जो विलोम है, विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो शेष भुजाएं इसके समांतर हो जाएगी। तो इसमें पी क्यू समांतर ई एफ हो जाएगा। आधारभूत समानुपाती प्रमेय का कथन क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो शेष भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब इसमें अनुपात बराबर दे रखा, देखिए डीपी बटा डीई और डी क्यू बटा डी एफ अनुपात बराबर है ये, तो इसका मतलब पी क्यू समांतर ई एफ, ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी। अब देखिए समांतर है, समांतर है तो ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे। कौन सा, डी पी क्यू वो तो हो जाएगा ई के बराबर, डी पी क्यू तो हो जाएगा ई के बराबर क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होते, और डी क्यू पी ये है वो एफ के बराबर हो जाएगा, डी क्यू पी एफ के, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब अपन इन दोनों त्रिभुज की तुलना करते, एक तो ए बी सी लेते और एक डी पी क्यू, इन दोनों का तुलना करते। देखिए इसमें एक तो ये वाला डी पी क्यू छोटे वाला लेते और एक डी ई पी, इस त्रिभुज में जो दो त्रिभुज बने इन दोनों की तुलना करते हैं अपन। तो देखिए इसके अंदर आ जाएगा ये डी पी क्यू, ये जो आ रहा कोण दिख रहा है, और एक कोण ई, इन दोनों के संगत कोण बराबर है, और एक डी पी डी क्यू पी ये वाला, और एक डी ई एफ मतलब एफ कोण। इस त्रिभुज के अंदर दो कोण है वो बराबर हैं।
तो कौन कौन समरूपता नियम से, अपने पास जो समरूपता का जो नियम है कौन कौन वाला, किसी दो त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर हैं तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए डी पी क्यू डी ई एफ दोनों त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो अपने त्रिभुज का जो निर्माण किया है, इसमें पी क्यू रेखाखंड खींच के एक, तो ये डी पी क्यू त्रिभुज व इस डी ई एफ इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हैं, जो अपने यहां बताया। अब देखिए दोनों त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो अपने पढ़ा ही है कि दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती होगी। तो इसमें देखिए अपन लेते हैं डीपी, ये वाली भुजा, डीई, ये दोनों इसमें संगत हो जाएंगे इसकी। फिर अपन ने पी क्यू, ये वाली संगत भुजा ली, ई एफ ये संगत भुजा ली। मतलब एक तो ये भुजा इसमें ली है और एक ही भुजा ली इसमें। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती। एक बार इसको आप लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक रहेगा ये। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको भी आप लिख लीजिए, शुरुआत वाला ही टॉपिक है। अब अपन आगे देखिए, इसमें करना है कि ए बी बराबर डी पी, ए बी है वो डी पी के बराबर। ये रचना से अपन सिद्ध किया था, रचना अपन लिखा था कि ए बी बराबर डी पी, ये अपने रचना यहाँ लिखी थी। देखिए ए बी और डी पी बराबर है, ये अपन रचना से लिखा है। तो अब क्या करेंगे अपन, देखिए बहुत ही सरल इसको समझने का प्रयास करें। ये जो डीपी है यहाँ पर देखिए, इस डीपी की जगह क्या लिखेंगे, अपने ए बी लिखा है वही अनुपात डीपी बटा डीई, पी क्यू बटा ई एफ लिखा वही सब, केवल इसमें डीपी की जगह क्या लिखा अपने ए बी। यहाँ डीपी था नहीं, ये देखिए यहाँ पर संगत भुजा का अनुपात, तो डीपी की जगह लिखा अपने ए बी। परंतु अपने पास क्या दे रखा है कि ए बी बटा डीई, बी सी बटा ई एफ ही अपन को पहले से ही दे रखा है। जो अपन को दे रखा, देखिए ए बी बटा डीई, बी सी बटा ई एफ ही अपन को पहले से ही दे रखा है, दिया हुआ है। तो देखिए अब इसमें अपन दोनों की तुलना करें, ये दोनों भाग बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर लेते हैं। तो देखिए पी क्यू बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। इसका मान इसमें रखो। अब इसमें क्या कर देगा, ई एफ से ई एफ अपन कर लेते हैं कैंसल, बराबर दे रखा है तो जो समान हर है समान अंश उसको अपन काट सकते। तो पी क्यू बराबर बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। इन दोनों ई एफ सी एफ कैंसिल हो जाएगा तो पी क्यू बराबर बी सी। फिर अपन ये त्रिभुज लेंगे, तो ए बी सी और एक डी पी क्यू। एक तो ए बी सी त्रिभुज लेना है और एक डी पी क्यू। कौन सा, देखिए वापस बताते, ए बी सी ये वाला और एक डी पी क्यू ये ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ चित्र भी बनाए दे रखे हैं। तो अब देखिए इसमें ए बी सी और डी पी क्यू की अंदर बात करते हैं अपन इसमें। तो एक तो ए बी बराबर डी पी, ए बी है वो डी पी के बराबर है, पहले से अपन रचना में लिखा है, ये रचना से आ जाएगा। कहाँ से है, रचना से। बी सी बराबर पी क्यू, पी क्यू बी सी के बराबर ही अपने पास यहां से आ जाएगा। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, ये समीकरण 2 से आ जाएगा। और ए सी बराबर डी क्यू, ये अपने पास रचना से आ जाएगा। इसका पीछे कारण लिखना जरूरी, ए बी और डी पी तो रचना से बराबर की अपन ने, बी सी और पी क्यू समीकरण 2 से आ जाएगा, और फिर इसमें ए सी और डी क्यू है वो रचना से। इसका मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज डी पी क्यू की तीनों भुजाओं के बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण हो जाएगा तीसरा, 3 नंबर समीकरण। क्योंकि भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सा, एक तो ए बी सी और एक डी पी क्यू, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, बराबर है। एक तो ए बी सी और डी पी क्यू दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो अपन समीकरण 1 व 2 का, समीकरण 1 व 3 का प्रयोग करते। देखिए समीकरण 1 में क्या दे रखा है और समीकरण 3, उन दोनों का अपन प्रयोग करेंगे समीकरण 1 व 3 से। देखिए समीकरण 1 में क्या दे रखा, दोनों को अपन बता सकते हैं आपको। समीकरण 1 में दे रखा है कि डी पी क्यू व डी ई एफ के समरूप हैं, और इसमें ए बी सी है वो डी पी क्यू के समरूप है। कहने का तात्पर्य है, वापस आपको बता दे
कि ये जो त्रिभुज है डी पी क्यू छोटा वाला वह इस पूरे बड़े के समरूप है। ये तो समीकरण 1 में दे रखा है। और समीकरण 3 में क्या दे रखा है कि ए बी सी है वह डी पी क्यू के सर्वांग सम है, दोनों बराबर हैं। तो इसलिए अब देखिए समीकरण 1 व 3 से तो ए बी सी है वो डी पी क्यू के सर्वांग सम हो जाएगा। इसमें भी ये अपन को दे रखा है त्रिभुज एबीसी वो डीपीक्यू के सर्वांग सम है और डीपीक्यू है वो डीईएफ के समरूप है। ये तो समीकरण 3 की बात है, नहीं समीकरण 1 की बात है। दोनों सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांग सम जो त्रिभुज है वो समरूप होते हैं, समरूप सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम है वो समरूप होंगे। तो दो सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो समरूप भी होंगे, इसलिए एबीसी त्रिभुज डीपीक्यू के समरूप भी हैं। एबीसी सर्वांग सम भी है, सर्वांग सम में हमेशा समरूप होते हैं, इसलिए एबीसी है वो डीपीक्यू के समरूप हैं। कौन सा? ये वाला देखिए अपन ये त्रिभुज एबीसी डीपीक्यू के सर्वांग सम है और समरूप भी है, क्योंकि सर्वांग सम है वो हमेशा समरूप होते हैं। तो देखिए अब इसमें अब इन दोनों की तुलना करें। डीपीक्यू डीएफ के समरूप है, एबीसी है वो डीपीक्यू के समरूप है, क्योंकि ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप। इसका मतलब एबीसी व डीईएफ के समरूप होंगे। एबीसी डीपीक्यू के समरूप हैं, क्योंकि दो सर्वांग त्रिभुज समरूप होते हैं। अब डीपीक्यू समरूप किसके? डीएफ के। इसका मतलब देखिए ये दोनों समरूप एक दूसरे के हैं, तो एबीसी है वो डीईएफ के समरूप होंगे। वापस आपको चित्र की सहायता से पूरा समझाने का प्रयास करते देखिए। ये डीपीक्यू वह इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, समझ में आ गया। और एबीसी वह डीपीक्यू के सर्वांग सम है। सर्वांग सम है तो समरूप भी है, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका मतलब ये इसके समरूप है और ये इसके भी समरूप है, बड़े वाले के डीईएफ के। इसका मतलब एबीसी है वह डीईएफ के सर्वांग समरूप हो जाएगा। ये बात देखिए वापस एक बार क्लियर करते हैं। ये जो बात दी रखी है वह समीकरण 3 के अंदर है और ये समीकरण 1 में है। अब देखिए सर्वांग सम है वो समरूप होते हैं, इसका मतलब एबीसी है वो डीपीक्यू के समरूप हो जाएगी और डीपीक्यू है वो ईएफ के समरूप है। ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, इसका मतलब एबीसी है वो डीईएफ के समरूप हैं। इस प्रकार इस प्रमेय को अपन सिद्ध कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके लिखिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार इसमें कोई शंका समाधान करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, जैसे हमारा अगला वीडियो आएगा आप उसका नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।